चलो दोस्तों, अब मैं जो कह रहा था वो सिंपल क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या करना है, बोला है ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। बच्चों जब भी वर्ड इस्तेमाल हो एग्जॉस्टिव, इसका मतलब कि उन सब की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। एक्सक्लूसिव मतलब कि कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर आपको बोला है सैंपल स्पेस यू आपको दिया है, पी ऑफ ए मतलब 1 वही आपको समझ लेना है, और पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2pb, देन फाइंड पी ऑफ ए। कितना आसान है बच्चों, देखो मैं आपको बताता हूं। इनमें हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर 1 आता है। अब हमें यहां पे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2pb। ठीक बेटा, हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो मैं अगर यहाँ पे या तो ऐसा कर सकते हैं, आप पी ए के जगह पे 2b रख दो, या फिर आप पी बी को 1/2 पी ए बोल दो तो भी चलता है। देखो बेटा ऐसा कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आधा इज इक्वल टू 1 हो रहा है। इस चीज को अगर सिंप्लीफाई करें तो 2pa प्लस पी ए इज इक्वल टू 1, इस तरीके का अपना यहाँ पे काम हो जाएगा। देखो ये 2 ऊपर चला गया, 2pa अब प्लस pa अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 3pa इज इक्वल टू 2। तो Pa इज इक्वल टू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 2/3। फटाक से अपना बच्चों इस तरीके से आंसर आ जाएगा। फिर देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन दिख रहा है। इवेंट्स A, B and C in a sample space are mutually exclusive and exhaustive। फिर से मतलब कि इन तीनों को अगर हम प्लस कर दे, इन तीनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो आंसर 1 आएगा और उनके बीच में कॉमन कुछ नहीं है। बच्चों इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो हम ऐसा जानते हैं कि 4pa प्लस 5pb प्लस 3pc इज इक्वल टू क्या है, x। अब बच्चों अब अगर इनको सिंप्लीफाई करें, 4pa इज इक्वल टू x, 5pb इज इक्वल टू x, 3pc इज इक्वल टू x। अगर इनको अगर हम सिंप्लीफाई करने जाए तो बच्चों pa इज इक्वल टू हो जाएगा x/4, ये हो जाएगा x/5 और ये हो जाएगा x/3। ये 3 वैल्यू हमको मिल गई। अब क्योंकि हमको पता है कि ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, इनका टोटल 1 आना चाहिए, तो x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 x/5 प्लस x/3 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब बच्चों अगर हम एलसीएम ले, अगर हम इनका एलसीएम ले 5 4 जा 20, 20 3 जा 30, तो बेटा ये आ जाएगा 60। अब हमको हर एक को अगर 60 के बराबर करना है, 4 को करना है तो 15x, प्लस 5 को करना है तो 5 और 60 12 में आता है 12x, प्लस 3 तो 20 में आता है x अपॉन 60 इज इक्वल टू 1। ये हो रहा है 47x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू हो रहा है 60 अपॉन 47। सर ये कहाँ का 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स लिया है बेटा, बस यही है। वहां पे हम नॉर्मल वैल्यूज को x
अलजेब्रा के बेसिस पे मिसिंग वैल्यू फाइंड करके करते थे, यहाँ पे आपको वो प्रोबेबिलिटी के तौर पे दिया है। बच्चों आपको बस क्या करना है, आपको इन सारों की वैल्यू इसमें पुट ऑन करनी है। जैसे कि x अपॉन 4 है तो 60, मतलब कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है तो 60 अपॉन 47 अपॉन 4 करोगे आप। बेटा इसको फिर आपको सिंप्लीफाई करना है, ये आपको पता है 60 का कर लेंगे, ये 60 का कर लेंगे x अपॉन 4 है, सॉरी बेटा ये यहाँ पे 4 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 15, ये हो गया 15 अपॉन 47। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ढूंढ देंगे वैल्यू रख के, जो कि आएगा 12 अपॉन 47। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ढूंढ लेंगे जो कि आएगा 20 अपॉन 47। फिर जहां जहां यूनियन बोला है, देखो हमें फाइंड करने का यूनियन बोला है, तो ए और सी की वैल्यू प्लस कर दो। ए की वैल्यू कितनी आई बेटा आपकी 15 अपॉन 47 प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है 20 अपॉन 47 प्लस कर दो, ये आपका आ गया 35 अपॉन 47। बी यूनियन सी, बी की वैल्यू आई है 12 अपॉन 47 प्लस कर लो सी है ना 20 अपॉन 47, ये आ गया 32 अपॉन 47 तुम्हारा आंसर। वाह, इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है बेटा, सब कुछ दिया ही हुआ है। ये एक्चुअल में अपना एक फॉर्मूला है, दो चीजों का करते हैं, वैसे तीन चीजों का भी इस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं। तो फॉर्मूला इस तरीके से है, probability of A plus probability of B plus probability of C minus फिर probability of A intersection B, उन दोनों में जो कॉमन हो, फिर probability of B intersection C, और एक और भी हो सकता है, इस A B हो गया, B अच्छा A और C रह गया, probability of A intersection C और माइनस तीनों में जो कॉमन हो वो A intersection B intersection C। तो यहाँ पे तो तुमको वो वैल्यूज ही दी है, 0.65 प्लस 0.45 प्लस 0.25 माइनस 0.25 माइनस 0.15 माइनस 0.2 और माइनस आखिर वाला कितना है माइनस 0. ये वैल्यू है इसका, ये आखिर वाला प्लस कर देने का, प्लस सॉरी बेटा ये प्लस होता है, प्लस 0.05, ये तुम्हारा आ गया फटाक से आंसर। आई बात समझ में? देखो मैं करके बता देता हूं, यहां पे लिख देता हूं 0.65 प्लस 0.45 प्लस 0.25 माइनस P इंटरसेक्शन B 0.25 माइनस A इंटरसेक्शन C 0.15 माइनस B इंटरसेक्शन C 0.2 प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 0.0। ये बेटा आप जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा 0.8। नो ब्रेन गेम, फिर फॉर्मूला रखो, कैलकुलेशन करो। अच्छा फिर बेटा ये आखिरी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में आपको वैल्यूज दी हैं। जैसे यहाँ पे बोला है 3 इवेंट्स A B C in a sample space are mutually exclusive and exhaustive if probability of C dash is given and 3PB is equal to 2PA dash। ये सिंपली सीधा सीधा नहीं दिया, A dash दिया है, then find the probability of A and B। बेटा उल्टा आपको जाना है, इनको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश जो दिया है इसका मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी करते हैं, तो बेटा यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.8, तो वो हो गया आपका 0.2। तो चलो एक वैल्यू तो आपको मिल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपको मिल गया 0.2। अब बच्चों ये पहला पार्ट है, सॉरी बच्चों ये जो है ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है,
देखो ये सिंप्लीफाई करना है, 3pb इज इक्वल टू 2pa डैश ऐसा दिया है। बच्चों इसको अगर फाइंड करना हो तो हमें ये भी पता है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कैसे फाइंड करते हैं, तो वो फाइंड करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करके। ठीक, देखो बच्चों इसको इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि ये 2 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसको बोल सकते हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं 3pb इज इक्वल टू 2 माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल जाएगा अगर 2 माइनस 2pa अपॉन 3 किया जाए, तो यही तुमको वैल्यू मिल गया बी का। अब बी का ना थोड़ा अटपटा सा वैल्यू मिला है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपको मिल चुका है, राइट। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। चलो अपना फॉर्मूला बताता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए म्यूचुअली एग्जॉस्टिव में। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, अब ये जो बी का हमने ए के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया है, 2 माइनस 2pa अपॉन 3 प्लस ये हमको पता है 0.2, ये रहा बेटा 0.2 जो हमने शुरुआत में फाइंड किया था इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब बच्चों इन सबको हम एक साथ ले जाने का ट्राई करते हैं, ये किस तरीके से होगा। देखो तो पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 2 माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 3 जो है वो यहां रखते हैं और 1 में से 0.2 माइनस कर देते हैं, मतलब इसको इस तरफ ले लेते हैं। ठीक बच्चों वो ऐसा इस तरीके से बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 2 माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 3 इज इक्वल टू 0.8। बच्चों अगर एलसीएम लेने की बात करें तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 2 माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8। अब बच्चों फर्दर सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करें, देखो 3pa माइनस 2pa प्लस 2 इज इक्वल टू 0.8 हो गया, राइट। अब इस चीज को भी अगर आप चाहो और सिंपल तरीके से कर सकते हो। कैसे? इस तरीके से कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही बचा ये तो प्लस 2 अपॉन 3 है, हाँ इसके नीचे इज इक्वल टू 0.8 है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8 इंटू 3 बाय नहीं, और यहां पे माइनस हो जाएगा -2, तो बेटा वो हो गया 2.4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.4। तो बेटा सिर्फ अपने बेसिक मैथ्स का नॉलेज जो है वो आपको यहाँ पे लगाना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ये था आपका एक्सरसाइज 1.3। तो बच्चों आपने इनको बहुत कम टाइम में क्लियर भी किया होगा। अगर नहीं समझ में आता 2 बार देख लो। जितनी अच्छी स्पीड आप लोग पकड़ोगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे।